हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देख लेते हैं जो भी डिवाइन बीइंग इस रीडिंग से जुड़े हैं उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो किस प्रकार की एनर्जी से डील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, जय परमात्मा, जय दिव्य शक्तियाँ। चलिए चेकिंग करते हैं। नाइट ऑफ बैंड्स आपके पास आ चुका है। नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी तो कुछ है जो आपके साथ बहुत तेज़ी से कोई एक्शन होते हुए लाइफ में दिख रहा है। मैं इधर कार्ड्स को अरेंज करती जा रही हूँ। एंड नेक्स्ट एनर्जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, जय परमात्मा, कुल देवी, मैनचेस्टर। हार्ड वर्क की एनर्जी आ रही है। अपनी लाइफ में हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। राधे राधे, जय। कड़ी मेहनत करते हुए यहाँ पे आप दिख रहे हो। नेक्स्ट, यस अगेन, बहुत सारा बर्डन है आपकी लाइफ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश। किस प्रकार की ऊर्जा से वो डील कर रहे हैं करेंटली मेरे डिवाइन बीइंग, जिनके भी सामने ये रीडिंग आई है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नीचे से देख लेते हैं। यह मूव ऑन की एनर्जी, मूव करना चाहते हो एनर्जीज मूव ऑन की आ रही हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, जय परमात्मा। फाइव ऑफ कप्स, पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, जय परमात्मा, जय दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन सोल। टू ऑफ कप्स, यस पॉजिटिव चीज़ें हैं भी लाइफ में आपकी, बहुत सारी चीज़ें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, जय परमात्मा। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैं बॉटम ऑफ द डेक आपके सामने ही रख देती हूँ। तो चलिए देखते हैं रीडिंग्स में चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या कार्ड्स क्या एनालाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे डिवाइन बीइंग इस समय करेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन उनको उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही। यहाँ देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए पर्सन दिख रहा है, अपने कर्मा कर रहा है, अपने कर्मास पे फोकस कर रहा है, पर कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो चीज़ों में बाधक बन रही हैं। यानी कि कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही हैं। एंड आप चाहते हो कि आपको इस चीज़ का कोई रिवॉर्ड मिले, चीज़ें मिले, चीज़ें आपके फेवर में हो, पर इतनी जटिलता, इतनी कठिनाइयाँ हैं कि आप कितना भी एड़ी से चोटी का जोर लगा लेते हो, चीज़ें आपके फेवर में, जैसे डिवाइन ने बोल दिया कि इसको नहीं देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। इससे आप अपने मन में काफ़ी निराशा एंड उदासी महसूस करते हो, खिंच महसूस कर रहे हो, और ऐसा आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतना करने के बाद भी मुझे चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं। आपको इतना अच्छा गुड कर्मा कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। इवन देखिए, बहुत सारे लोगों का बैगेज भी आपने लिया है, बहुत सारे लोगों का काम भी ओढ़ा हुआ है, बहुत एनर्जी भी है आप में। ऐसा नहीं कि आप डल इंसान हो, आप बहुत एनर्जी से काम करते हो और बहुत फायरी एनर्जी हो, और आप बहुत जल्दी एक्शन भी लेते हो, काम शुरू भी कर लेते हो। यहाँ पे मेष राशि भी दिख रही है, पॉजिटिव चीज़ें लिख रही हैं। आप बहुत गर्मजोशी से कुछ नया स्टार्ट करते हो, उसमें एफर्ट भी लगाते हो, आप दूसरों के काम को भी ओढ़ लेते हो। बट आपसे बोला जा रहा है आप अकेले कुछ भी मत करो, आपको एक टीम में रह के काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने काम को लोगों को तरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जा रहा है, चीज़ें करी जा रही हैं। आप अपने काम में इतने दब रहे हो, इतना कर रहे हो कि इतने खिन्न भिन्न, टीम वर्क में भी अगर आप काम करते हो तो लोग अपने मन की चलाते हैं,
कोई आपके काम को ऐसा अप्रिशिएट नहीं करता। दिन रात भी आप काम करोगे, चीज़ें करोगे, लेकिन आपको वो लहजे से लोग आपको वो सम्मान नहीं देते जिस सम्मान को आप डिज़र्व करते हो। लोगों को लगता है कि नहीं, इसके बाद की इसकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आप बहुत ही यंग वाइब्रेंट ऊर्जा, और जैसे ही भी आप चाहते हो काम करते हो, जोश लगाते हो, और आप जो है चाहते हो कि डिवाइन कुछ फैसला करें ताकि मैं इस तरह की नेगेटिविटी से, टॉक्सिक रिलेट चीज़ों से बाहर निकलूँ। एक अजीब ढंग की एनर्जीज से आप डील कर रहे हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ अपना पास्ट लाइफ का कर्मा फेस कर रहा हूँ। आपको बहुत बार मन करता है कि आप मूव ऑन हो जाओ, छोड़ दो, चले जाओ, या ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाए, क्योंकि आपको बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें मिलती हैं। आप जिनके लिए भी करते हो वो आपको उस हिसाब से नहीं डील करते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को, अपने केयर को आपके पास नहीं पहुंचाते, आपको प्रेसिशन नहीं देते हैं। चीज़ें, रिश्ते हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपको उनके संग रह के वो वाली फीलिंग्स का अनुभव ही नहीं होता जो आप चाहते हो कि आपको पर्सन करें। इस तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, कि मेरा मन नहीं लगता या मुझसे चीज़ें सही से नहीं होती। इसके पीछे कोई मेजर रीज़न है, आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सकते, पर उसकी जड़ यहाँ है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके डिवाइन बीइंग को जब भी आपके साथ देखता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन की भावना आ जाती है, छुरी उसके सीने में घुप जाती है, और वो आपके ऊपर अगेन आपको देखते हैं ना, आपके पार्टनर आपके पास काफ़ी टाइम मेहनत करके एफर्ट लगाते हैं, चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि मैं सर्विस से मैं फिर से कनेक्शन हूँ, और आपका होता भी है कनेक्शन। आपकी भावनाओं का, चीज़ों को आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है। पैर क्यों लगा रही हो? तो तुम पैर क्यों लगा रही हो? आदान प्रदान करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी का रोल बहुत खूबी अदा कर रहे हैं। उनको लगता है कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलो आपके पार्टनर के सामने, चीज़ों के सामने, या फिर जो भी आपके बॉसी नेचर है, जिनकी अथॉरिटी चलती है, कि को भड़काएं ताकि आपके वर्क प्लेस पे चीज़ें आपके ऊपर और लाद दी जाएं, और ज़्यादा चीज़ें ऐसे कर दी जाएं ताकि आप अपने पार्टनर के संग या कहीं भी वर्क प्लेस पे जहाँ भी आपके डिवाइन बीइंग हैं, लव वंस हैं, उनसे आपका कनेक्शन ना हो पाए। हर समय आप एक काम के बोझ के तले जो है वो दबे रहो और कुचलते जाओ। आपकी लाइफ में रफ्तार को, चीज़ों को रोका जाए, नेगेटिविटी स्पेंड की जाए, और आप भी चाहते हो कि उस जगह को, उस प्लेस को कैसे छोड़ के यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अब आप भी उभी आ गए हो इस सिचुएशन से, और आप चाहते हो कैसे ना कैसे करके मुझे रिलीफ मिले और मैं अपने पार्टनर के साथ इस तरह से जो इमोशंस हैं उनका दान प्रदान करूँ, फिर से रीयूनियन हो, हम फिर से कनेक्ट हो, फिर से साथ में हो, सिर्फ लाइफ में हारमोनी हो, और आप दोनों सेम भावनाओं से डील करते हो। पर कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी स्पेंड करते हैं, और आप ये इस प्रकार की पैर क्यों सकती हो ऊर्जा में आ जाते हो, इस प्रकार की ऊर्जा में आ जाते हो। बंद कर दो भी, तो मैं वो नहीं करना। तो इस प्रकार की कुछ एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे आप थर्ड पार्टी के बीच में, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है, ये आपकी फैमिली में भी हो सकती है, आपके लाइफ में हो सकती है, आपके ऑफिस पे, वर्क प्लेस पे, आपके फ्रेंडशिप रिलेशन में, कहीं पे भी कोई है थर्ड पार्टी जो आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर बराबर सेंड कर रही है, ताकि आप दोनों का फिर से कोई कनेक्शन या बॉन्ड ना हो, या आपकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई रिलीफ ना हो। मत करो भाई, किसी प्रकार का कोई रिलीफ ना हो इसके गनमिलन से। लेकिन डिवाइन आपको दे रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप लाइफ में एक ब्लेसिंग आ रही है, नए अपॉर्चुनिटी के जो द्वार हैं वो भी खुल रहे हैं। नंबर 1 की ऊर्जा से आप डील कर रहे हो, बहुत जल्द चीज़ें चेंज होंगी आपके फेवर में। तुम चुप रहो, आपके फेवर में आएंगी। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं, एंड आपको अगेन कप्स की एनर्जी भी मिल रही है, कि इमोशनल भी आपकी चीज़ें बैलेंस होंगी, चीज़ें आपके फेवर में, दोनों ही नंबर 1 का कार्ड मिला है, यानी कि इस बार आपकी ही चलने वाली है, चीज़ें चलने वाली हैं। तो
पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, चीज़ें हैं आपकी लाइफ में है, ये मैं इसी को लूँगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी मनी से रिलेटेड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, करियर से, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उससे आपको बहुत जल्द रिलीफ मिलने वाली है। एंड ये थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं शांत होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग, मैंने बहुत जल्दी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जो आपकी डिवाइन बीइंग को, आपके लोगों को आपसे अलग करने की कोशिश कर रही है, सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जब भी आपका रीयूनियन होता है वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा स्पेल करते हैं, कुछ करते हैं जिसकी वजह से आप अगेन ऐसी ऊर्जा में आ जाते हो एंड वो चीज़ें फिर से स्लिप हो जाती हैं आपके हाथ से। कोई है लेकिन डेफिनेटली आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में एक ब्लेसिंग का कार्ड निकल के आया है। तो जो निगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही थी वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम होगी और आपको बोला जा रहा है कि आप जो हार्ड वर्क करते हो ना, जो मेहनत कर रहे हो उससे संबंधित आपको जो गुड न्यूज़ है, चीज़ें हैं वो मिलेगी। कैरियर से संबंधित आपकी लाइफ में उछाल आएगा। ये मेहनत आप दिन रात जो करते हो ना, कर्मा करते, गुड कर्मा करते हो, आपको चीज़ें थोड़ा सा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए एक टीम में, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, तभी आपकी लाइफ में न्याय होगा और चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होगी। और आप सबके काम को लेके बैठे रहोगे तो कभी भी आपको लाइफ में वो रिलीफ नहीं होगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, एक्शन लेना होगा एंड सिचुएशन से थोड़ा सा हटना होगा। और ये हटना, ये दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव संकेत की ओर लेके जा रहे हैं, यानी कि आपका चाहना पॉजिटिविटी की ओर संकेत करता है। ये चीज़ें आप करोगे, एक्शन लोगे तो ही इनको सबक मिलेगा। वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आप देख लो कि कौन है जो थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है, जो निगेटिविटी आपके बैकग्राउंड में डाल रहा है कि किसी न किसी वजह से आप अपनी चीज़ों में उलझे रहो और आपके डिवाइन बीइंग से आपका जो संपर्क है वो ना हो पाए। तो ये छोटी सी रीडिंग थी, आई होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपसे रेजोनेट की है तो ज़रूर क्लेम करके बताना। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाए क्योंकि इस प्रकार की करंट एनर्जीज़ लाइफ की मैं आपके सामने लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय।